अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। आपने सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 का इमेज नजर आ रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट भी मेंशन्ड है और नीचे एक डायग्राम भी बनी हुई है। पहले स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, उसकी मदद से इस डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दी डायग्राम AC इज 20 सेंटीमीटर, CD इज 22 सेंटीमीटर एंड AE इज 16 सेंटीमीटर। तो वो आपको कह रहे हैं कि नीचे जो डायग्राम बनी हुई है इसमें A से लेकर C तक लेंथ 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर गिवन भी है। इसी तरीके से C से लेकर D तक की लेंथ, जिसको हम CD बोलेंगे, वो 22 सेंटीमीटर है। और इसी तरीके से जो A से आप देखें एक डॉटेड लाइन बनाई गई है, रेड डॉटेड लाइन जो यहाँ E तक जा रही है, इसको हम पढ़ेंगे AE। तो ये AE लेंथ जो है ये 16 सेंटीमीटर है, ये भी यहाँ पर गिवन है। तो आपको AC की लेंथ 20 बताई गई है, CD की लेंथ 22 बताई गई है और AE की लेंथ 16 सेंटीमीटर बताई गई है। ये अभी तक आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में कहा गया है। आगे लिखा हुआ है AE इज परपेंडिकुलर टू CD। वो आपको कह रहे हैं कि जो AE है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? CD के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनना। जब भी दो लाइंस में या दो साइड्स में आप कह लें 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उन दोनों को आपस में हम कहते हैं कि ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए ये जो रेड डॉटेड लाइन बनी हुई है जिसका नाम AE था, जिसकी लेंथ भी 16 सेंटीमीटर गिवन है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी ये परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है? इस CD लेंथ के ऊपर, इस CD साइड के ऊपर। तो CD और AE आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। आगे लिखा हुआ है एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। और वो कह रहे हैं इसी तरीके से BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। अब आप देखें यहाँ पर D से एक डॉटेड लाइन स्टार्ट हुई है, यहाँ B तक आई है, इसी का नाम है BD। और ये BD भी आप देखें 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? इस लेंथ AC के, इस ट्राइंगल की इस साइड AC के। तो BD परपेंडिकुलर है AC के ऊपर और AE परपेंडिकुलर है CD के ऊपर। यानी इस ट्राइंगल में आपको दो परपेंडिकुलर्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ BD। और आपने इसी BD जो कि परपेंडिकुलर लेंथ है, ये B से लेकर D तक ये परपेंडिकुलर लेंथ है, इसी की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है, इसी की लेंथ को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी क्लियर होगी और क्वेश्चन में क्या चीज़ें गिवन है, फिगर में क्या चीज़ें गिवन है, इस सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम इस BD की लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब याद रखें कि BD की जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर लेंथ है और किसी भी ट्राइंगल में इस तरीके से अगर एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर बनाया जाता है तो उसी को उस ट्राइंगल की हाइट भी बोला जाता है। तो आपको ट्राइंगल की हाइट बेसिकली यहाँ पर एक तरह की फाइंड आउट करनी है। अब ट्राइंगल की हाइट किस तरह फाइंड आउट करेंगे? ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले की मदद से, क्योंकि इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसी में हाइट का जिक्र आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसी फॉर्मूले की मदद से इस BD की लेंथ जो कि परपेंडिकुलर लेंथ है, जिसको हाइट भी कहते हैं, वो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ये वर्किंग है ये मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको जब मैं चीज़ें दोबारा से यहाँ पर समझाऊँ तो कोई कंफ्यूजन ना आए। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपने और समझ लेनी है ताकि कोई भी डाउट आपको ना रहे। तो मैं यहाँ पर एक ही ट्राइंगल बना रहा हूँ 2 दफ़ा। लेट्स से एक ट्राइंगल हमारे पास है ये ABC, इसका नाम मैं रख रहा हूँ ABC ट्राइंगल, और यही सेम ट्राइंगल एक यहाँ पे बना लेता हूँ। सेम ही ट्राइंगल है, बस आप समझ लें कि मैं 2 दफ़ा बना रहा हूँ ABC। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि अगर मेरे पास इस पहले वाले ट्राइंगल में ये C वर्टेक्स है, मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ इसकी ऑपोजिट साइड AB पर। परपेंडिकुलर का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, और ये AB के साथ बना रहा है तो आप यही कहेंगे कि C वर्टेक्स के जो ऑपोजिट साइड थी AB, उस पे ये परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ जो है ये कहलाई जाएगी हाइट इस ट्राइंगल की। और ये परपेंडिकुलर लेंथ क्योंकि AB के साथ अटैच्ड है, AB पे फॉल कर रही है, तो आप इस AB को बोलेंगे ये इसकी क्या है? बेस। अब अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर आप AB को बेस माने और इस परपेंडिकुलर लेंथ को हाइट माने तो आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया आसानी से आ जाएगा। अब एक तरीका और है इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करने में, और वो क्या है कि आप इस बार हाइट को बदल दें। तो जब आप हाइट को बदलेंगे तो बेस भी बदली जाएगी, वो भी आपको मैं यहाँ पर शो भी करवाता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाली हाइट नहीं लेनी, मैं ये जो A वर्टेक्स है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से इस BC वाली साइड पर। तो अब इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी ये
और जिस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जिस साइड पर ये परपेंडिकुलर है यानी BC, ये क्या हो जाएगी इसकी बेस। तो हाइट और बेस आपस में लिंक्ड होते हैं। जो परपेंडिकुलर जिस साइड पर फॉल कर रहा होता है उस साइड को बेस बोलते हैं और उस परपेंडिकुलर को उस ट्राइंगल की हाइट बोलते हैं। अब ये दोनों सेम ही ट्राइंगल थे, ये भी ABC ट्राइंगल है, ये भी ABC ट्राइंगल है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर हाइट और बेस डिफरेंट है, यहाँ पर हाइट और बेस डिफरेंट है, जो कि मुमकिन हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको बता भी दिया। अब जितना एरिया इस ट्राइंगल का आएगा, इस पहले वाले का, इस वाली बेस और हाइट को यूज करके, उतना ही एरिया इस वाले ट्राइंगल का भी आएगा इस वाली बेस और इस वाली हाइट को यूज करके। यानी दोनों ट्राइंगल्स के एरिया सेम ही रहते हैं अगर उनमें आपके पास दो अलग अलग हाइट्स गिवन हो उनकी रिस्पेक्टिव बेस के साथ। तो हमने इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। हमने इस पूरे ट्राइंगल जिसका नाम है ACD ट्राइंगल, आप इसको DAC ट्राइंगल भी कह सकते हैं, ADC ट्राइंगल भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये जो पूरा ट्राइंगल है ACD ट्राइंगल, आप इसका एरिया दो दफ़ा निकालेंगे, एक दफ़ा डिफरेंट हाइट और बेस यूज़ करके, दूसरी दफ़ा डिफरेंट हाइट और बेस यूज़ करके, क्योंकि वो दोनों एक जैसे आने चाहिए, उनको इक्वल टू रखेंगे। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम BD की लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या है ACD, आप इसको DAC भी कह सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं कहता हूं कि ACD का जो आपके पास ट्राइंगल का एरिया वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। अब इस ट्राइंगल की बेस किसको लेनी है, तो सबसे पहले मैं बेस लेता हूं इस AC को। तो अगर मैं AC को बेस मान रहा हूं तो मुझे इस पे परपेंडिकुलर लेंथ जो है उसको हाइट कहना पड़ेगा। और आप देखिए इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो ये BD है, ये BD परपेंडिकुलर लेंथ है, यही आपने फाइंड आउट भी करनी है। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ बेसिकली यहाँ पर हाइट का रोल प्ले कर रही है और ये परपेंडिकुलर AC के ऊपर है, तो AC किसका रोल प्ले कर रही है, बेस का। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस होता है ना, तो बेस आपके पास क्या है, बेस है AC, ठीक है, बेस क्या है AC। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेस AC मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट क्या है, ये BD, ये परपेंडिकुलर लेंथ को हाइट बोलते हैं, अभी ऊपर भी समझाया। तो वो क्या है आपके पास BD, यानी ये वाला एरिया आपके पास इक्वल आना चाहिए। किसका, किसके इक्वल आना चाहिए, इसी ट्राइंगल के एरिया की। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया एक जैसा ही है, यानी अगर आप इधर जो बेस और हाइट यूज कर रहे हैं उसको अगर आप यूज करके एरिया निकालते हैं, या अब जो अब यूज करने जा रहा हूं बेस और हाइट उसको यूज करना चाहते हैं, तो दोनों के एरियाज क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब देखिए मैं दोबारा से एरिया ही निकालने लगा हूं, लेकिन इस बार मैं बेस और हाइट को डिफरेंट कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। तो अब देखिए मैं किसी और को बेस और हाइट यूज करूंगा। अब अगर आप देखें मैं CD को बेस ले सकता हूं, तो बिल्कुल CD को भी बेस कंसिडर किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये A से लेकर E तक एक परपेंडिकुलर लेंथ मौजूद है। तो इस बार परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी हाइट, और ये 22 सेंटीमीटर जो हमारे पास गिवन है, जो कि है C से लेकर D तक की लेंथ ऊपर भी बताई गई थी, ये आपकी क्या हो जाएगी, बेस। तो अब आप यहां पर भी अगर इस हाइट और इस बेस के लिहाज से एरिया निकालना चाहें तो फॉर्मूला आपका यही होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस है CD जिस पे परपेंडिकुलर फॉल कर रहा होता है, वो होती है बेस। तो बेस है CD मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट है ये परपेंडिकुलर लेंथ A से लेकर E तक। तो आप लिखेंगे AE। तो देखें चाहे एरिया इस तरीके से निकाल लें इस बेस और हाइट को यूज करके, चाहे एरिया इस तरीके से निकाल लें इस बेस और हाइट को यूज करके, दोनों एरियाज इक्वली आएंगे, इसलिए मैंने इनके दरमियान में इक्वल टू का सिंबल यूज किया है। अब जस्ट मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। अब आप देखें मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC की लेंथ कितनी है, देखें यहाँ पे गिवन है आपके पास 20 सेंटीमीटर, ऊपर भी दी हुई थी। तो ये आपकी बेस है, याद रखिएगा ये आप बेस की जगह पे यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय BD तो ये परपेंडिकुलर लेंथ है ना, जो रेड डॉटेड लाइन के साथ यहाँ पे बनाई गई है, ये वाली जिसको मैं ब्लैक के साथ यहाँ पर पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ। तो ये जो लेंथ है ये तो आपने फाइंड आउट करनी है, तो ये तो वैसी की वैसी रहेगी, तो BD को तो वैसे का वैसे रहने दे, इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पर ये भी हाफ वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय CD, तो CD आपके पास बेस है, तो बेस आपके पास है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास है 22 मल्टीप्लाई बाय AE लेंथ कितनी है, A से लेकर E तक, यहाँ पे गिवन है 16 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 16। तो देखें इस तरीके से ये मैंने एक इक्वेशन बना ली। तो आपको जो भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें एक ही ट्राइंगल हो लेकिन आपको दो परपेंडिकुलर्स अलग अलग दिए गए हों, तो आप इस तरीके से एक ही एरिया के फॉर्मूले को दो दफ़ा यूज कर सकते हैं। बस फर्क ये होगा एक में बेस और हाइट अलग होगी, दूसरे में बेस और हाइट अलग होगी। एरिया आपके पास हमेशा इक्वल ही आता है, चाहे आपके पास इस तरह हाइट और बेस अलग अलग हो किसी एक ट्राइंगल में, इसलिए मैंने देखे इनके दरमियान में इक्वलिटी का सिंबल भी यूज किया हुआ है। अब आप देखिए दोनों इक्वलिटी का साइन है, एक इक्वेशन है और इक्वेशन के इस तरफ भी तमाम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस तरफ भी तमाम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं। ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा तो इस 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट ही यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस क्या बच जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय BD
इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, अब आप देखें आपके पास बी डी की वैल्यू आपको चाहिए, तो 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाके इन तमाम वैल्यूज़ के साथ ये क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी इनको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी डी, 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो इन तमाम वैल्यूज़ को, इस प्रोडक्ट को जाके डिवाइड करेगा, यानी इस तरीके से इनके ये नीचे लिखा जाएगा। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हैं क्योंकि ऊपर चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ नीचे एक नंबर 20 के साथ जो है डिवाइड हो रही है, आप ऊपर नीचे इधर कैंसिलेशन कर सकते हैं। जैसे आप देखिए 20 जो है और जो 22 है, ये दोनों जो है आपके पास कैंसिल आउट होते हैं। ये किसके टेबल पे आते हैं, दोनों 2 के टेबल पर आते हैं। 2 10 टाइम्स कितना होता है 20, और आप देखें 2 को 11 टाइम्स कर दें तो कितना होता है 22। तो आपके पास बी डी की लेंथ फिलहाल तक कहाँ तक आ गई सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ पे ऊपर बच गया 11, यहाँ पे बच गया 16 और यहाँ पे क्या बच गया नीचे 10। यहाँ तक हमने इस चीज़ को फॉलो अप कर लिया। अब आगे आप क्या कर सकते हैं, अभी भी आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। आप देखें ये 10 और 16 भी कैंसिल आउट होते हैं, तो ये दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, तो 2 5 टाइम्स 10 और 2 8 टाइम्स 16। तो आपके पास बी डी की लेंथ फर्दर सिंप्लीफाई होकर कहाँ तक आ गई 11 मल्टीप्लाई बाय 8 और नीचे क्या बचा 5। अब इनमें कैंसिलेशन तो नहीं होती क्योंकि 5 ना तो 11 को कैंसिल आउट करता है, 9 में कैंसिलेशन है ना 5 और 8 में, तो आपको 11 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 8 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 88 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 5। अब आपको यहाँ पर मैनुअल डिवीजन करनी पड़ेगी, वो हम कर लेते हैं। तो 88 को हम डिवाइड करते हैं किसके ऊपर, 5 पर। अब ये मैनुअल डिवीजन आपको आती है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर अलाउ हो तो उससे भी आप ये कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ एक एक डिजिट के लिहाज से। 5 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 5। 8 - 5 कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट वाला डिजिट उतारना पड़ेगा लेट से, तो ये आपके पास नेक्स्ट वाला डिजिट आपने उतार लिया 38। अब 5 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से 38 के पास आ जाए। आप जानते हैं 5 7 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 35। अब 38 में से 35 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, अगेन आ जाएगा 3। अब देखिए आगे कोई डिजिट नहीं बचा नीचे उतारने के लिए, तो यहाँ पे भी डेसिमल लगा दें, यहाँ पे भी लगा दें, यहाँ पे 0 को लिखें और इस तरीके से नीचे उतार लें ताकि क्या बन जाए 30। अब आपको पता है कि 5 6 टाइम्स 30 होता है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 30 आ जाएगा और 30 - 30 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 17.6। इसका मतलब 5 1 टाइम्स और 5 को 17.6 से मल्टीप्लाई करें तो 88 आता है। तो आपके पास ये आ गई लेंथ बी डी की 17.6। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तमाम डायमेंशन सेंटीमीटर्स में थी, उनका यूनिट तो ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो ये आपने बी डी की वैल्यू निकाल ली 17.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आया होगा कि हमने एक ही ट्राइंगल का एरिया 2 दफ़ा निकाला है, एक दफ़ा यहाँ एक दफ़ा यहाँ, क्योंकि एक ही ट्राइंगल का एरिया है तो ऑब्वियस बात है इक्वल होना था, इसलिए बीच में इक्वल टू का सिंबल यूज़ किया। बस फ़र्क ये है कि एक ट्राइंगल का एरिया डिफरेंट बेस और हाइट के साथ निकाला है और दूसरे ट्राइंगल का एरिया डिफरेंट बेस और हाइट के साथ निकाला है। बेस और हाइट अगर किसी एक ट्राइंगल की डिफरेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता, उनका एरिया जो है वो एट द एंड बिल्कुल सेम ही आता है। इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हमने यहाँ पर इस बी डी की लेंथ फाइंड आउट कर ली है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।